स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल द गिनेज एकेडमी पे। और आज मैं लेकर के आया हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम ये देखेंगे कि थर्मल वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, और इससे जो भी प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। तो आप इस लेक्चर को देखना ना भूलें। और आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर को देखा होगा जिसमें हमने करंट का डिस्कशन किया था और करंट पे आने वाले हर एक टाइप के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था। तो शुरुआत करते हैं थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ठीक है, चलिए तो पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास टॉपिक है, ये है हमारे पास कंडक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर। ठीक है, तो हमारे पास जो टॉपिक है ये है कि कंडक्शन ऑफ करंट, मतलब कि करंट का कंडक्शन में किस टाइप के होता है। तो जिसमें पहला टॉपिक ये है कि विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर केप्ट एट रूम टेम्परेचर। मतलब आपका जो टॉपिक पहला है वो ये बता रहा है कि अब जब कंडक्टर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया गया है और उसे रूम टेम्परेचर पे रखा गया है तो क्या कोई करंट का फ्लो होता है। तो मतलब जान लेते हैं कि क्या करंट का फ्लो होता है कि नहीं। तो मैं बात करूं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इसको कहते हैं गैस इलेक्ट्रॉनिक मॉडल ऑफ कंडक्टर, जिसमें क्या होता है कि इसमें आपको मिलेगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है किसका, कंडक्टर का, वो भी फ्री इलेक्ट्रॉन, वो बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर मतलब विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर बिहेव एज अ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब कि ये रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को लेकर के अपने अंदर के जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसे इंक्रीज करता है। और काइनेटिक एनर्जी जब इंक्रीज करेगा तो एक ऐसा हमारे पास मॉडर्न व्यू है जिसमें ये माना जाता है कि जो कंडक्टर है, कंडक्टर जो बना हुआ था, कंडक्टर के अंदर लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस। इसका मतलब कि पॉजिटिव आयंस का मतलब होता है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस का क्या होता है, लैटिस होता है। इसका मतलब जाल होता है और जिसके चारों तरफ क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो घूमते रहते हैं और रूम टेम्परेचर पे एनर्जी इनकी इतने लेकर के इतना इनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। वेलोसिटी कहें हम, इसकी स्पीड कहें तो स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये एक दूसरे से कोलिजन करते रहते हैं। ठीक है, और रैंडमली मोशन करते रहते हैं। तो इनकी स्पीड की बात करें तो स्पीड इनका बहुत ज़्यादा होता है और इसका स्पीड हम जो कैलकुलेट करते हैं तो वो जो गैस मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट करते थे वैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और उस जो मीन स्क्वायर वैल्यू होगा वो यहाँ पे होगा थर्मल स्पीड। क्या होगा, थर्मल स्पीड। और थर्मल स्पीड को हम निकालेंगे, हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा V=√3kT डिवाइड बाई m। मतलब ये है हमारे पास कंडक्टर और विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड केप्ट एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, T=300 केल्विन। कितना, 300 केल्विन। अगर मैं बात करूँ सेंटीग्रेड में तो कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। जैसे ही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻⁻23। ठीक है, ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू। अगर मैं रखूँ टेम्परेचर का वैल्यू तो 300 केल्विन और डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। तो जो इसका वैल्यू आएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वो नियर अबाउट 10⁵ मीटर पर सेकेंड आता है। आप सोच सकते हो कि इसे कहते हैं थर्मल स्पीड। इसका मतलब कि रूम टेम्परेचर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इसका मतलब ये सोच रहे होंगे कि जैसे ही हम क्या बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इनका स्पीड और बढ़ जाएगा और विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड या पोटेंशियल, बिना अप्लाई किए ही आपका कंडक्टर क्या बन जाएगा, आपका कंडक्टर करंट फ्लो करने लगेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी मैं बात करता हूँ जब इनको देखेंगे तो ये आप जब इसका डिस्प्लेसमेंट देखें, क्या देखें, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में अगर मान लो आप देख रहे हैं इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि अगर कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को हम लें तो वो कुछ टाइम बाद अपने ही पोजीशन पे आ जा रहा है। इसका मतलब ये जिगजैग मोशन करते हुए यहाँ पे, ठीक है, देखो जिगजैग मोशन करते हुए फिर
ऐसे मोशन करते हुए क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन चला, फिर यहाँ पे टक्कर किया, 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 और ऐसे करते करते फिर यहीं पे आ गया, है ना। तो अगर मैं बात करूँ एक इनका टाइम का, एक एवरेज टाइम का, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप याद कर लेंगे यहाँ पे कि जो इनका स्पीड तो होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जब बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में तो कोई चेंजिंग ही नहीं हुआ, इसका मतलब कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होगी इनकी, 0, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी 0। याद रहे थर्मल वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रियल में कोई डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल नहीं किया, तो आपका रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ कंडक्टर कोई करंट कंडक्ट नहीं करता है। क्यों, क्योंकि उनका जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, वो 0 होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी इनकी, 0 ही होगी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम टेकन, तो ये 0 आने वाला है। तो चाहे एक इलेक्ट्रॉन का आपका एवरेज पूछे या पूरे इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन का, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है 0, क्या लगाना है, 0 लगाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चाहे एक इलेक्ट्रॉन हो चाहे सभी इलेक्ट्रॉन, उनका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा, सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी आएगा, वो भी 0 आने वाला है। तो चाहे एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वो उनका थर्मल स्पीड, थर्मल वेलोसिटी 0 आने वाली है। तो हम कह सकते हैं इसीलिए सो कंडक्टर डज नॉट कैरी current at room temperature, लेकिन याद रहे अगर इनकी स्पीड की बात करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस तो ट्रेवल किया ही है ना, डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है, तो स्पीड इनका क्या हो जाएगा 10⁵ मीटर पर सेकेंड, लेकिन इनकी वेलोसिटी जो रहेगी वो 0 रहेंगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास थर्मल वेलोसिटी। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। अब देख लो, आप देख सकते हैं इस फिगर में कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, मतलब अब हमने क्या कर दिया कि अब इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, मतलब हमने यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, जहां से इस कंडक्टर के अक्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो गया। और जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो सभी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करेंगे, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे, लेकिन बीच में जो और इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो पॉजिटिव लैटिस है उनसे इनका क्या होगा, कोलिजन होगा। तो आपको इस तरीके से लगेगा कि ये आ तो रहे हैं पॉजिटिव की तरह, लेकिन कोलिजन करते करते एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन को देखो, ये इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, ऐसे करते करते मतलब ये टक्कर हो रहा है इनका, फिर पीछे, फिर आगे, ऐसे करते करते आगे तक आ रहे हैं। तो इन ऐसा बिहेव होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, है ना, खिसक खिसक के आगे बढ़ रहे हैं। और ये स्लो स्पीड, ये जो इनका स्लो स्पीड होता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जब आप व्हेन वी अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इनका जो वैल्यू होगा वो बहुत कम होता है। आप देख सकते हैं 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, और ये बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू थर्मल स्पीड, जो कितना होता है 10⁵ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से सुन लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करने के बाद कंडक्टर के अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल, या हम ये बोलें कि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं, तो जो उनका एवरेज वेलोसिटी होता है वो क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। रियल में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता, एक समान नहीं होता, लेकिन हम जनरली क्या मानते हैं, उनको एक समान मानते हैं, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब कैसे निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, उसको नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।
चलो तो बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या करते हैं? फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो आपको मैं बताया कि ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मान लो कि इसमें कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है ना। तो हम एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे। हमने मान लिया कि यहाँ पे लेट n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन कंडक्टर। ठीक है, क्या माना हमने, मान लिया कि इसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है एट रूम टेम्परेचर पे। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो उसकी वेलोसिटी v1, क्या होगी, वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू u1 का मतलब उनका जो इनिशियल वेलोसिटी था। ऐसे में बात करूं थोड़ा सा बैक आकर के, तो आप देखो यहाँ पे देखो, मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या हुआ होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो इन पे क्या लगा, एक फोर्स लगा। क्या लगा, फोर्स लगा। वो कितना लगा, माइनस ई इंटू ई। माइनस क्या बता रहा है, माइनस ये बता रहा है कि जो फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन पे वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर ई। तो यहाँ से जो एक्सीलरेशन निकालेंगे एम ए इंटू माइनस ई वेक्टर ई, तो आ जाएगा आपके पास ए इक्वल्स टू माइनस ई डिवाइड बाई एम। ठीक है, तो जो एक्सीलरेशन लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो भी क्या लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसमें एक एक्सीलरेशन क्या करेंगे, एक फील करेंगे, एक फोर्स फील करेंगे, जिन पे एक एक्सीलरेशन लगेगा। उनका जो वैल्यू होगा माइनस ई डिवाइड बाई एम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब इस एक्सीलरेशन से क्या होगा, इस एक्सीलरेशन से ये लोग क्या करेंगे, तो मूव करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन थे, मैंने मान लिया कि मान लो जो इलेक्ट्रॉन है इनका जो फाइनल वेलोसिटी है सभी इलेक्ट्रॉनों का, वो कितना है, v1 v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इज v1 v2 v3 एंड सो ऑन vn तक। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज u1 u2 एंड सो ऑन un है। और इसमें एक टर्म जुड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब होता है टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्या होता है, मतलब ये होता है टाइम टेकन बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन टू सक्सेसिव कोलिजन को क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मतलब आप जो पीछे का जो आप फिगर देख रहे होंगे, पीछे जाकर देखना एक बार, ऐसे मैं दिखा देता हूं। तो जो इनका जैसे कोलिजन के बाद, जैसे मान लो ये पहला कोलिजन हुआ, तो इनमें जैसे कोलिजन हुआ तो इसके बाद यहाँ से यहाँ तक में जो आने में जो टाइम लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगा, उसे हम क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम जो आया वो आया हमारे पास, वो आया टाउ। तो मानते हैं टाउ 1 है, टाउ 2 है और टाउ 3 एंड सो ऑन टाउ n है। ठीक है, तो जब अब इसकी हम वेलोसिटी निकालेंगे v1, तो v1 इक्वल टू हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1। अगर मैं v2 निकालूं तो हो जाएगा u2 प्लस a टाउ 2। अगर मैं v3 निकालूं तो हो जाएगा u3 प्लस a टाउ 3। ठीक है, एंड सो ऑन। अगर मैं vn निकालूं तो हो जाएगा un प्लस a टाउ n। लेकिन आपको जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए तो आपको क्या निकालना है, एवरेज। तो आपको निकालना है v एवरेज। क्या निकालना है, v एवरेज। तो कैसे निकालेंगे v एवरेज, v एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होगा हमारे पास v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन प्लस
3n डिवाइड बाई n। अब जैसे ही v1 की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे u1 प्लस u1 प्लस ए टाउ 1 u2 प्लस ए टाउ 2, तो यहाँ पे रखते हैं u1 प्लस ए टाउ 1 और v2 के प्लेस पे u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस एंड सो ऑन un प्लस ए टाउ n, ठीक है, और डिवाइड बाय n। फिर मैं फर्दर इसको लिख सकता हूं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un डिवाइड बाय n प्लस a टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस और टाउ 1 टाउ 2 क्या है, तो ये रिलैक्सेशन टाइम है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का। तो फिर यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ये इनिशियल वेलोसिटी का, देख सकते हैं आप, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे तो रूम टेम्परेचर पे जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन था उनका ये एवरेज है। तो हम कह सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर कितना होता है, 0। तो जो टोटल वेलोसिटी आई, फाइनल वेलोसिटी, वो कितना है, ए, और इसको बोलते हैं टाउ एवरेज। क्या बोलते हैं, टाउ। देख सकते हैं आप टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 एंड सो ऑन Tn डिवाइडेड बाय n क्या बताएगा, ये टाउ एवरेज, जिसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो यही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका फार्मूला हुआ ए टाउ एवरेज, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए का जो फार्मूला फर्दर पीछे जब मैं डिफाइन किया था माइनस ई डिवाइड बाई एम इंटू टाउ, ठीक है। यहाँ पे टाउ एवरेज भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हुआ माइनस ई डिवाइड बाई एम टाउ एवरेज मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो इनका ऑर्डर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो नियर अबाउट 10 टू द पावर 5 मीटर, देखा था हमने, 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये नियर अबाउट इतना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आता है। तो इस तरीके से आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ई जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कांस्टेंट होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, और टाउ एवरेज होता है ये भी नियर अबाउट कांस्टेंट ही होता है। तो क्योंकि टाउ एवरेज ओनली चेंज होगा जब हम क्या चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे तब चेंज होगा। तो इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वनलीवल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो किसके है, इलेक्ट्रिक फील्ड के है, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट आया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या है, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आपको निकालना है करंट, तो ध्यान से सुनो। करंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे आपको चाहिए dq ओवर dt, है ना। अब हम यहाँ पे dq निकालेंगे तो आपको एक एजम्पशन लेना होगा कि हम मान लेते हैं कि जो मेरा कंडक्टर है उसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। ये क्या है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब आपको पर यूनिट वॉल्यूम का फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया है। अब आपको निकालना है टोटल चार्ज। तो मान लो मैं मानता हूं कि सबसे पहले ये सेक्शन लेता हूं, ये सेक्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब यहाँ पे जैसे ही हम क्या करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं, मतलब पोटेंशियल देते हैं। तो क्या होगा कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इधर इलेक्ट्रॉन आएंगे और मैं कन्वीनियंट के लिए पॉजिटिव चार्ज दे देता हूं, और रियल में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करेगा, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। और हम क्या लेते हैं कि मान लो यहाँ पे जो पॉजिट्रॉन है वो इधर जा रहे हैं, ठीक है। ये एक एजम्पशन ले रहा हूं मैं। तो मान लो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के, ये कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, कौन सा, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही इधर आएंगे, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे। तो मैं मान लिया हूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनका जो वेलोसिटी है वो vd है, कितना है, vd, ठीक है, कितना है, vd। तो आप बताओ t टाइम में, और में जो इसमें जो एजम्पशन है वो n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, और इनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, a है, ठीक है, लेंथ इनका l है। तो यहां से आप करंट को फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं निकालता हूं टोटल चार्ज। इससे पहले कि मैं ये कहूं कि अगर मान लो t टाइम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से
कोई इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से कितना दूर जाएगा, है ना। तो मान लो पॉइंट ए से बी तक आ गए, कहां तक आया, पॉइंट ए से बी तक। ये इलेक्ट्रॉन जितने भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ के थे पर यूनिट वॉल्यूम वाले, वो टी टाइम में यहाँ तक आ गए। तो आप बताओ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कैसे निकाल सकते हैं। तो टी टाइम में जो लेंथ निकल के आएगा वो कितना आएगा, vd इंटू टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जो लेंथ ट्रेवल करेंगे टी टाइम में, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ ट्रेवल करेंगे और इनका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो आप बता सकते हो कि वॉल्यूम इसका क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सेक्शन निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए टू बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा अभी हमारा इलेक्ट्रॉन ए से कहां पहुंचा है, बी पे पहुंचा है टी टाइम में। तो वॉल्यूम ऑफ सेक्शन ए एंड बी, ए टू बी ले सकते हैं, ए टू बी। तो हमारा आया एल हो गया, एल के जगह पे जो वॉल्यूम होता है वो ए इंटू एल होता है, लेकिन एल के जगह पे क्या है, वी डी इंटू टी है। तो हम लिख सकते हैं वी इक्वल्स टू ए इंटू वी डी टी। वी डी जो वॉल्यूम आया यहाँ पे, वी डी जो वॉल्यूम आया इसका ए बी सेक्शन का, वो आया ए वी डी टी इंटू टी। ठीक है, ए मतलब ये क्रॉस सेक्शन एरिया और इनका लेंथ, तो वी डी इंटू टी। अब मैं बात करता हूं टोटल चार्ज डी क्यू की ए टू बी तक, मतलब जो चार्ज यहां से यहां तक टी टाइम में ट्रेवल किए हैं इस वॉल्यूम में, तो मैं क्या निकालूंगा, इसका वॉल्यूम इंटू इलेक्ट्रॉन, है ना, इनका वॉल्यूम और इनका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो निकल जाएंगे, क्योंकि ये पर यूनिट वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इतने वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इसका वॉल्यूम इंटू एन कर देंगे। तो जैसे ही वॉल्यूम, ये तो वॉल्यूम हो गया इस सेक्शन का, और इसमें मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आ गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम का इलेक्ट्रॉन आया। क्या आया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इस वॉल्यूम का क्या है, इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन जब चार्ज निकालना चाहते हो तो क्यू इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई। तो इसमें क्या कर देंगे, ई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ गया हमारे पास, डी क्यू आ गया एन ई ए पी डी और इंटू टी। अगर मैं यहां से करंट निकालूं तो आई इक्वल होता है डी क्यू बाई डी टी। जैसे ही डी क्यू बाई डी टी करेंगे तो यहाँ पे एन ई ए वी डी और डी बाई डी टी ऑफ टी, तो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आया आई का फॉर्मूला वो क्या आया, एन ई ए वी डी, ठीक है, एम्पियर में। इसमें आ गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप देख सकते हैं ये आया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये इनका सॉल्व करने का प्रॉपर वे आप आराम से वीडियो को पॉज करके चलाइए और देखें कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक एजम्पशन लिया है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर आप इसका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो इस पूरे एन से इसके वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा, और जैसे ई से मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज निकल के आ जाएगा, और जैसे ही चार्ज निकल के आएगा अकॉर्डिंग टू करंट फॉर्मूला dq by dt वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। और आया एन ई वी डी, और ये है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात करते हैं, जो इनके कुछ टॉपिक पॉइंट है वो नोट करते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे नोट करने वाली जो बात ये है कि द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल इज अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं प्रूफ किया था, यहाँ पे क्या आया था, Vd इक्वल्स टू माइनस ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का मतलब ये है कि सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। सेकेंड नंबर, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, इसका मतलब ग्रेटर द इलेक्ट्रिक फील्ड लार्जर विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या करेगा, उसी रेशियो में इंक्रीज करेगा। तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, ये पॉइंट आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इफ डायमीटर ऑफ कंडक्टर इज डबल्ड देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड इट विल नॉट चेंज। इस बात को आप याद रखेंगे, ध्यान रहे, इस केस में करंट वेरी कर सकता है। मतलब जब करंट कांस्टेंट नहीं है तब जाकर के ये कॉन्सेप्ट आपका सही होगा। ठीक है, क्या सही नहीं है, जब आपका करंट कांस्टेंट नहीं है या स्टेडी करंट नहीं फ्लो हो रहा है, उस केस में आपका जो कंडक्टर होगा उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो डायमीटर या एरिया से चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लो कि यदि आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू आई बाई एन ई ए, कर सकते हैं आई बाई एन ई ए। अगर यहाँ पे करंट कांस्टेंट नहीं है तो बाकी सब कांस्टेंट होगा, मतलब कि एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सेकेंड चीज, यदि आई कांस्टेंट है, इफ आई कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब डीसी करंट, कैसा करंट, डीसी या स्टेडी करंट है, ठीक है। तो इस केस में आई कांस्टेंट हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉलो करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है कि यदि आई कांस्टेंट है तो एरिया हमारा क्या होगा, एरिया अगर ज्यादा होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, अगर एरिया कम होगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल ये है कि two wires A and B of the same material having a radii in the ratio 1:2 and carry current in the ratio 4:1, the ratio of drift speed of electrons in A and B is, ठीक है। तो आपको बताना था रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए एंड बी, और जो वायर है ए और बी उनका मटेरियल सेम है, मतलब उनका जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन रेडियाई उनका अलग अलग है, एंड कैरी करंट इन द रेशियो 4:1। तो आप पहले करंट के लिए निकाल लो, मान लो मैं कहता हूं आई ए इस टू होगा हमारे पास जो वी डी एन ई ए वी डी ए का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ए वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए के उत्तर में निकालेंगे तो वी डी टू आ जाएगा हमारे पास आई ए बाई एन ई ए। ए की जगह पे कह सकते हैं, मान लो आप क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर ले लो, पाई आर ए का स्क्वायर है ना। अगर मैं निकालूं क्या, अगर मैं निकालूं वी डी बी निकालूं, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ वायर बी, तो यहाँ पे आ जाएगा आई बी डिवाइड बाई एन ई ए पाई आर बी का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो वी डी ए डिवाइड बाई वी डी बी इज इक्वल टू आएगा आपके पास आई ए डिवाइड बाई आई बी इंटू आर बी, ऊपर हो जाएगा आर बी स्क्वायर और डिवाइड बाई आर ए का स्क्वायर। अगर आप आई ए और आई बी आपको निकालना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशियो है किसका, रेडियाई का रेशियो 1:2 है और करंट का रेशियो 4:1 है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4:1 इंटू यहाँ पे आर बी बाई आर ए क्या है, वो है 1:2, ये R1:R2 है। अगर R2:R1 करेंगे तो 2:1 हो जाएगा, तो 2/1 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 2 या 4, तो कितना आएगा 16 टाइम्स। मतलब जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आपको बताना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए एंड बी, तो कितना आ जाएगा 16:1। तो ऑप्शन में कौन सही है, 16:1, तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट फ्लो इन अ वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन विद द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग विद द mean drift velocity v if an equal current flow in a wire of twice the radius new mean drift velocity is। अब देख लो क्वेश्चन आया कि इसमें करंट क्या है, कांस्टेंट है। देख सकते हैं इसमें करंट क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो इन वायर, यहाँ पे है इफ इन इक्वल करंट ऑफ वायर, ठीक है। मतलब दोनों टाइम पे करंट क्या हो रहा है, इक्वल फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे वायर ऑफ ट्वाइस द रेडियस, मतलब जो न्यू वायर है उसका रेडियस क्या है, दोगुना कर दिया गया है। तो मीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू आई बाई एन ई ए होता है, एन ई ए। लेकिन ध्यान रहे यदि आई कांस्टेंट रहेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब वी डी 1 डिवाइड बाई वी डी 2 जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा A2/A1, ठीक है। यदि ये दोनों क्या हो जाएगा A2/A1 का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर ये क्या होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो A1/A2 होता, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो A2/A1 हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं, अगर यहाँ पे रेडियस की बात करें तो हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर और डिवाइड बाई पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे बोल रखा है कि R2 जो है वो 2R1 के इक्वल है, ट्वाइस हो गया है। तो हम यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल करते हैं,
R2 की जगह पे 2R1 क्या रखते हैं, 2R1 का स्क्वायर और डिवाइड बाय नीचे R1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, R1 स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd1 बाई Vd2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। आपको जब Vd2 निकालना है तो क्या आ जाएगा Vd1 बाई 4, मतलब पहले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से 4 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एरिया बढ़ गया और जहां पे एरिया बढ़ेगा वहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो आपका आंसर हुआ कि जो न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो इनिशियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी का 1/4 हो जाएगी। ठीक है,